2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन उससे पहले मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी भी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। अगर बात करें तो मुरादाबाद जनपद में फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत और जयप्रदा का नाम सुर्खियों में है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी, भाजपा नेता हैं, मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एक चुनाव ख़त्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी होने लगती है और हम लोग हर समय जो हमारी पार्टी है वो कोई ना कोई कार्यक्रम करके अपनी तैयारी लगातार रहती है। और प्रत्याशी की बात ऐसी नहीं कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोकसभा 6 से पार्टी देगी तो हम तो उसका चुनाव, जो पार्टी का काम है, जिस तरीके से काम है, हम उसका चुनाव लड़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि भारी मतों से उसे जिताएं और मुसलमानों के बीच में जाएं और ज़्यादा वोट कराएं और अपने प्रत्याशी को भारी मतों जिताएं। हमारा यही आकलन रहता है कि जो भी प्रत्याशी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी देगी प्रत्याशी, हम उसको लड़ाएंगे और अपना काम करेंगे। जी सलाउद्दीन भाई, जिस तरीके से लगातार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत और जयप्रदा का नाम मुरादाबाद में चुनाव के लिए चल रहा है, लोकसभा के लिए, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना तो यह है कि हम पसमानदा समाज से आते हैं, ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी और सेंटर की जो चुनाव संचालन समिति है उनसे एक ही मांग करते हैं हम कि जब आपका एक नारा है सबका साथ सबका विकास और आप 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और 400 पार का आपका नारा है, तो हमारी इनसे ये मांग है कि मुरादाबाद मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अगर यहाँ से वो कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते तो इसका उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेनिफिट मिलता। तमाम मुसलमानों के अंदर, तमाम पिछड़े समाज के अंदर, तमाम पसमानदा समाज के अंदर एक ये मैसेज जाता कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। और जैसे अभी उन्होंने केरला के अंदर एक उतारे हैं, यहाँ पर उतारते 2 हो जाते, मगर और पार्टियों के पास जो ये कहती हैं कि ये मुस्लिम प्रत्याशियों को वो टिकट नहीं देते तो उनके ज़बानें बंद होती, उनके मुंह पे ताले लगते कि उन्हें ये पता चलता कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी अब सबका साथ सबका विकास वाला नारा बिल्कुल पूरा करने को तैयार है और एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर देने को तैयार है। तो इसलिए हमारी जो है यही मांग है कि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर दीजिए, जिससे कि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका एक मैसेज जाए। मुरादाबाद वो शहर है कि पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और जो यहाँ पर आइटम बनते हैं उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा है। और जब यहाँ से ये एक मैसेज जाएगा कि मुरादाबाद से मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा समाज के लोग, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार होंगे। जी, कंगना रनावत और जयप्रदा का नाम मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में, क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, प्रत्याशी जो भी उतारेगी भारतीय जनता पार्टी को किसी चेहरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। उनकी जीत उनके काम के ऊपर होगी। बाकी पार्टी जिसको भी टिकट देगी पूरी फुल बहुमत के साथ जीत के लेकर जाएगा यहाँ से सीट, क्योंकि किसी वीआईपी सीट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी एक ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भी वीआईपी आएगा पहले उससे यही शर्त रखेंगे कि आप ज़मीनी स्तर पर उतर के काम करेंगे। हमारे पास चेहरे का कोई वो नहीं है, हमारे पास काम करने वाले की वैल्यू है। जो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसी ही टिकट देगी। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, किन मुद्दों पर मतदान करना है मुरादाबाद के निवासी हैं, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा सबसे अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। जो भी मुरादाबाद में कैंडिडेट आएगा पार्टी को सम्मान मिलेगा। कंगना रनावत और जयप्रदा का नाम मुरादाबाद के चुनाव को लेकर लोकसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, कंगना रनावत हो या जयप्रदा हो, जो भी प्रत्याशी होगा वो जीत के जाएगा, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। जी, चुनाव नज़दीक हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुरादाबाद में प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं की है, लेकिन सूत्रों से खबर है कंगना रनावत और जयप्रदा जी का नाम मुरादाबाद की लोकसभा सीट के लिए चल रहा है, क्या कुछ सोचते हैं? प्रत्याशी
लोकल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो शहर के मुद्दों को जानता होगा और सब कुछ समझा हुआ होगा। और बेहतर यह है कि पसमानदा समाज का प्रत्याशी हो। जैसे भाजपा पसमानदा समाज की बात करती है, तो पसमानदा समाज के लोगों को भी टिकट देना चाहिए। और भी लोग हैं जी। चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले मुरादाबाद में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई। दो नाम बहुत ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में हैं, जिसमें कंगना रनावत और जयप्रदा जी का। क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उस पर सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। और जो भी प्रत्याशी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी प्रत्याशी होगा हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। और 400 से पार अब के बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है। जी सलाउद्दीन भाई, एक और आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है। मुरादाबाद से जयप्रदा जी और कंगना रनावत का नाम काफ़ी सुर्खियों में है। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये सेलिब्रिटी लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है इस वक्त देश के अंदर, और वो किसी को भी अगर चेहरा बनाकर भेजेगी तो जनता जो है चेहरे को नहीं देखेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखेगी। लिहाजा हम मांग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम मांग यही कर सकते हैं, क्या नाम है, कि अगर यहाँ पर आप मुस्लिम चेहरा दें तो इसका बेनिफिट आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर 10% या 5% भी वोट पसमानदा समाज का आपको मिल गया तो आपका सपना 400 पार का बिल्कुल पूरी तरीके से साकार होगा। और फिर आप तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर देश के अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से और डट के काम करेंगे। मुरादाबाद लोकसभा 6 को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनसे मुरादाबाद जनपद में फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत और जयप्रदा के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर बात की गई है, जिसमें लोगों द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।